हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। इसके पहले वाली वीडियो में हमने संधि के बारे में बात की थी, जो कि हमारा पार्ट 1 का वीडियो था, जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में बात की थी। देखिए क्या होता है कि संधि जो है वो सबसे टिपिकल टॉपिक कह सकते हैं आप हिंदी ग्रामर में, और सबसे बड़ा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने संधि को 3 वीडियो में बांटा हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने स्वर संधि के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में एक एक चीज़ें देख ली थी, यानी कि इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि आप गुण स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इनमें से कौन सी संधि है और इनका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसी सिलसिले में आज हम व्यंजन संधि पे बात करेंगे। देखिए व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, व्यंजन संधि नियमों का भंडार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपका व्यंजन संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए कि हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने स्वर संधि वाला पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज हम व्यंजन संधि। सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। ठीक है, तो व्यंजन यहाँ स्वर रहेगा। ठीक है, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग हो जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है या फिर जो विकार होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन के बाद, ठीक है, यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, इन दोनों के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे है दिक् प्लस गज। ठीक है, तो जैसे दिक् प्लस गज, ठीक, अब यहाँ जो का है वही यहाँ पे हमारा आधा गा हो गया है, यानी कि व्यंजन जो है वो परिवर्तन व्यंजन में हो चुका है। ठीक है, और इसे ही हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह है जगत प्लस ईश, यानी कि जगदीश। ठीक है, तो देखिए आप ता को देख रहे होंगे, ता एक व्यंजन है और ये जो है व्यंजन में परिवर्तन हो गया है और ये जगदीश हो गया है। क्लियर, चलिए ये तो कुछ बात हो गई व्यंजन संधि कहते किसे हैं। अब आइए इनके नियमों पर बात करते हैं। तो इनका पहला नियम क्या है, तो पहले नियम में क्या बात करी जा रही है, आप कुछ भी पहले पढ़ने से पहले आप एक बात याद रख लीजिए कि 3-5 करना। ठीक है, 3-5 करते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो वही आप याद रख लीजिए पहले नियम में व्यंजन संधि के। अब आप सोच रहे होंगे कि 3-5 करने का क्या मतलब है, तो आइए समझते हैं एक एक करके। ये एक पढ़ने का, एक समझने का एक तरीका आप कह सकते हैं। ठीक है, 3-5 करना। देखिए हिंदी में क्या होता है कि वर्गों की संख्या जो होती है, 5 वर्ग हिंदी में होते हैं। ठीक है, जैसे कवर्ग, कवर्ग में क्या आते हैं, का खा गा घा अंगा। ठीक है, और इसी तरह चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ग के पहले वर्ण का, अब पहले वर्ण में क्या आएगा, का, चा, टा, ता और पा का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए अगर मैं कवर्ग की बात करूं तो इसके तीसरे वर्ण कौन कौन से होते हैं, का, खा और गा, यानी कि गा जो है वो का वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर कवर्ग आएगा तो ये अपने तीसरे वर्ण में यानी कि गा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर चा रहेगा, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण क्या है, चा है, तो चा जब रहेगा तो वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जा हो जाएगा। ठीक है, चा जो है वो जा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह टा वर्ग में टा जो है वो अपने तीसरे में यानी कि डा में कन्वर्ट
हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ता वर्ग जो है वो दा वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और पा वर्ग बा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ठीक तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि उसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी है व्यंजन संधि के नियम नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इतनी बात। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वाक प्लस ईश। अब वाक का जो है वो पहला वर्ण है, किसका? कवर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? का है। अब का को यहाँ बताया गया है कि ये तीसरे वर्ण में यानी कि गा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे का गा हो गया है और ये हो गया है वागीश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह देखिए षट, अब टा वर्ग है तो टा अपने तीसरे यानी कि डा में हो जाएगा, तो षट प्लस आनन का हो जाएगा षडानन। ठीक है, देखिए कितनी सिंपल चीज है, बस आपको 3-5 करना है, यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देना है। ठीक है, इसी तरह देखिए सत, तो ता वर्ग जो है ता अगर अपने में तीसरे में परिवर्तित होगा तो ये दा हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे सदाशय हो गया है। क्लियर। इसी तरह अप, पा जो है अगर तीसरे में परिवर्तित होगा तो बा हो जाएगा, तो अप प्लस ज ना होकर अब्ज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है व्यंजन संधि का ये पहला नियम, पहला रूल जो है, यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। देखिए इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्वेश्चन लेके आएंगे जब हम, उसमें मैं आपको ये एग्जाम्पल्स और बता दूंगी, तो बाकी चीज़ें भी आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई पहले नियम की। आइए इसी तरह हम कुछ दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए नियम 2 में क्या कहा गया है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अभी हमने देखा कि तीसरे का 5वें में हो रहा था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो कहाँ हो जाएगा, 5वें में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब का वर्ग है तो इसका 5वां वर्ण क्या हुआ, अंगा हुआ। ठीक है, इसी तरह चा का, टा का, ता का और पा का। ठीक है, यानी कि ये जो पहला वर्ण है वो किस में हो जाएगा, 5वें में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नियम में बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है वाक प्लस मैं। ठीक है, तो यहाँ वाक का वर्ग है, तो का वर्ग यानी कि का पहला वर्ण है, तो ये किस में हो जाएगा, ये अपने 5वें में हो जाएगा, यानी कि यहाँ वाक में ना होकर क्या हो जाएगा, वांग में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह है देखिए षट मूर्ति। अब ये टा जो है, ये टा जो है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टा ठा डा ढा डा। ठीक है, तो षड मूर्ति हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब उत प्लस मूलन है, तो ता जो है वो अपने 5वें में हो जाएगा, तो ता अगर 5वें में हो जाएगा तो यहाँ उन्मूलन होगा। ठीक है, उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जगत प्लस नाथ, अब ता जो है ता था दा धा ना, अब ता ये थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, ता का यहाँ पे ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगतनाथ ना होकर जगन्नाथ यानी कि आधा ना हो गया है। क्लियर हो गई बात, यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नियम 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण अपने 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नियम 3 में क्या कहा जा रहा है, बहुत सिंपल सा नियम है, आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद इतना रखना है कि जहां भी आधा वर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा, ता में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए आधा चा, आधा जा, आधा टा, ना और ला जो है वो किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है सज्जन। ठीक है, तो सज्जन में आधा जा और आधा जा है। मैंने बताया कि अगर आधा जा होगा तो वो ता में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही आधा जा जो होगा वो ता में बदल गया है, यानी कि सत प्लस जन हो गया। जब संधि विच्छेद करने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप सत प्लस जन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो आधा जा होगा वो ता में बदल जाएगा। क्लियर। इसी तरह देखिए जग जीवन। ठीक है, तो यहाँ भी आधा जा आया है, तो आधा जा जो है वो
ता में बदल गया तो जगत प्लस जीवन, जब संधि विच्छेद होगा तो जगत प्लस जीवन हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए नियम को कैसे फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह देखिए उत प्लस मूलन, ठीक है, तो उत प्लस मूलन का, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माँ, ये उल्टा लिख दिया गया है, माँ जो रहेगा, माँ जो है किस में हो जाएगा, ता में हो जाएगा, उत प्लस मूलन हो जाएगा, यानी कि उन्मूलन का हो जाएगा उत प्लस मूलन, ठीक है। इसी तरह जगत प्लस नाथ, तो आधा ता यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ना जो है वो आधा ता में बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जगन्नाथ। क्लियर हो गई बात? यानी कि आधे, जहां भी आधा वर्ण आएगा वो आधा वर्ण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है कि आधे वर्ण को हम ता में बदल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नियम है नियम 4। इसमें देखिए अगर बीच में आधा ता आए तो उसे किस में बदल दिया जाएगा, उसको दा में बदल दिया जाता है, ठीक है। आधा ता आएगा तो दा में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उत्थान लिखा है, ठीक है, उत्थान में क्या है, आधा ता है, और नियम क्या कह रहा है, यदि आधा ता आएगा तो उसे आधा दा में, याद रखिएगा, उसे आधा दा में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो आधा ता है वो आधा दा में बदल जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या, उद प्लस थान, ठीक है। इसी तरह उत्सव, उत्सव में आधा ता है तो आधा ता जो होगा वो जब आधा दा में बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा उद प्लस सव, यानी कि संधि विच्छेद होगा उद प्लस सव और ये बन जाएगा उत्सव, ठीक है। सत्कर्म में देखिए आधा ता है तो ये भी जो है आधा दा में बदल जाएगा और संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस कर्म, यानी कि सत्कर्म, ठीक है। इसी तरह उत्तम का आधा ता यहाँ पे है तो ये आधा दा में बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा उद प्लस कर्म। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये नियम 4 हो गया, यानी कि आधा ता अगर आए तो वो आधा दा में। देखिए बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो यही नियम इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा रहेगा कि वो शायद आपके समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा नियम किसको फॉलो कर रहा है, और जब एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे तो वही नियम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नियम 4 हो गया। आगे हम बात करेंगे नियम 5 की। नियम 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि से अगर क्वेश्चन बनता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनकर आते हैं, ठीक है। नियम 5 में बात कही जा रही है कि माँ के बाद, ठीक है, अगर माँ के बाद या, रा, ला, व, श, स और हा में से कोई एक व्यंजन हो तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का मतलब एक जो ऊपर बिंदी लग जाएगी, ठीक है। यानी कि माँ के बाद ये इन व्यंजनों में से अगर कोई व्यंजन आ जाता है तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए सम प्लस योग, अब यहाँ पे माँ आया, ठीक है, तो माँ और उसके बाद क्या है, अगले वर्ण में क्या है, या जो है एक व्यंजन, यानी इसी में से एक आ गया है, ठीक है। तो यहाँ बात करी जा रही है कि यदि इनमें से, माँ के बाद इनमें से कोई व्यंजन आ जाए तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। तो देखिए संयोग में सा के ऊपर अनुस्वार लग गया है, ठीक है। ये माँ जो है ये गायब हो गया, ठीक, ये माँ गायब हो गया और यहाँ पे अनुस्वार लग गया और आपका ये संयोग बन गया, ठीक है। चलिए इसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सम प्लस हार, ठीक है। तो सम यहाँ पे माँ है और आगे हा व्यंजन आ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि आगे हा व्यंजन आया है तो ये माँ जो है, ये माँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा और बन जाएगा संहार, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे, चाहे आने वाला आप रीट का एग्जाम देंगे, या फिर आपने यूपी बीएड एंट्रेंस का अगर फॉर्म भरा हुआ है, ये उसमें भी, यानी कि जितने सारे टीचिंग से रिलेटेड जितने सारे, या यूँ कहें कि हिंदी जिसमें पूछी जाती है, संधि जरूर पूछी जाती है और संधि में इन नियमों से क्वेश्चन जरूर बनकर आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरह हम बात करेंगे सम प्लस वाद, ठीक है। इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे, पेपर में मिलेंगे। सेम यही पूछ लिया जाता है कि संवाद में कौन सी संधि है, ठीक है, और संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप चीजों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसी तरह देखेंगे सम प्लस शय। अब सम माँ का अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि इसके बाद देखिए शा व्यंजन आ गया है तो यहाँ
यहाँ माँ का अनुस्वार हो जाएगा और हो जाएगा संशय। ठीक है, तो ये नियम 5 में कि माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, शा, शा, सा और हा में से कोई एक व्यंजन आता है तो इस माँ का ये माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल्स को भी देख लिया, तो उम्मीद करती हूँ कि ये नियम भी आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नियम 6 के बारे में। नियम 6 क्या कह रहा है, यदि री, रा और शा के बाद यदि ना आ जाए तो ना का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ण हैं आपके सामने, री, रा और शा। यदि इनके बाद क्या आ जाए, ना आ जाए। ठीक है, यदि इनके बाद ना आ जाए तो ये ना जो है किस में बदलेगा, रा में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नहीं बदलेंगे, कौन बदलेगा, ना बदलेगा। ठीक है, और ना किस में बदलेगा, ना रा में बदल जाएगा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भुष प्लस अन। ठीक है, अब भुष प्लस अन, अब पहली बात कही जा रही है कि यदि इनके बाद तो शा आ गया भुष में, पहले यानी कि पहले वर्ण में हमें क्या मिल गया, शा मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, यदि ना आ जाए, यदि इन तीनों के बाद ना आ जाए। अब आपने देखा यहाँ पे ना भी आ गया, तो इस ये ना जो है किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। यही तो है नियम, है ना, यही नियम है कि यदि शा, री, रा और शा के बाद ना आ जाए तो ये ना जो है वो रा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक शब्द क्या बन के आ गया, नया शब्द भूषण बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नियम जो है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह देखिए प्र, अब बात करी जा रही है कि प्र, ठीक है, तो प्र जब प्र के बाद क्या आ गया, ना आ गया। ठीक है, तो ये ना क्या हो जाएगा, रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा शब्द आपका क्या, प्रमाण। ठीक है, इसी तरह राम प्लस अयन, रा आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया आपका ना, दूसरे में क्या आ गया, ना आ गया, तो ये ना जो हो जाएगा रा में हो जाएगा। ये रामायण, ये डिक्टो ऐसे ही, ये जो शब्द है ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये कौन सी संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए राम प्लस अयन यानी कि रामायण। ठीक है, इसी तरह देखिए त्रिश, अब यहाँ पे शा भी आ गया और यहाँ पे ना भी आ गया, तो ठीक है, ये ना किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। और आपने देखा कि ये ना जो है वो रा में परिवर्तित हो गया, तो एक शब्द नया हमारे सामने आ गया, कौन सा, तृष्णा। ठीक है, नियम देखिए कितने अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है कि यदि री, रा, शा के बाद ना आ गया हो तो ना अपने रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आपने चारों एग्जांपल्स में देखे कि ना जो है वो रा में बदल गया है। ठीक है, और री, रा, शा के बाद हर में आप देख रहे होंगे कि लास्ट में ना आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट नियम की बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट नियम भी है और लास्ट नियम भी है। ठीक है, व्यंजन संधि में देखिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन बहुत सारे नियमों को हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब हम वहाँ बाकी नियमों को वहाँ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब नियम 7 में क्या कहा गया है, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण क्या हो, सा हो। ठीक है, दंती सा हो, इसको दंती सा बोलेंगे। ठीक है, तो यदि किसी शब्द का पहला वर्ण दंती सा हो तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा। ठीक है, इसको मूर्धन्य सा या फिर मूर्धा सा बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों सा को पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा, ये सारे, अब आप टीचर बनने वाले हैं तो ये सा को देखिए, ये कौन सा सा है, तो इसको हम दंती सा बोलेंगे। ठीक है, इसको हम मूर्धन्य सा या फिर मूर्धा सा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सा है जिसको हम बड़ा सा बोलते हैं ये तालव्य सा होता है, यानी कि तालु से बोला जाता है, तो ये तालव्य सा होता है। तो ये तीनों सा को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दंती सा अगर किसी भी शब्द का पहला वर्ण होगा तो वो अपने मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अभी प्लस सेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दंती सा आ रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं दंती सा आ रहा है, तो दंती सा कहाँ हो जाएगा, ये मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सा है वो शेक में हो जाएगा, तो यहाँ बन के शब्द आ जाएगा अभिषेक। ठीक है, इसी तरह देखिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल में सु प्लस सुप्ति, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कन्वर्ट कौन सा होगा, ये दूसरे वर्ण का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ का नहीं होगा बल्कि यहाँ का होगा, ठीक है। तो देखिए सु प्लस सुप्ति में ये सा जो हो जाएगा वो कन्वर्ट होके मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सुषुप्ति, ठीक है। इसी तरह वी प्लस सम, तो ये सा जो है वो शा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विषम। इसी तरह नी प्लस सिद्ध, तो सा जो है सिद्ध में वो निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसी देखिए संधि पढ़ते पढ़ते आप वर्तनी शुद्धिकरण भी कर लीजिएगा, ठीक है, तो कि कैसे वर्तनी शुद्धि लिखी, यानी कि शब्दों को कैसे शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके रीट में भी आएंगे, यूपी टेट में भी पूछ लिया जाता है कि वर्तनी शुद्धि से एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए निषिद्ध जो है यानी कि निषिद्ध जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे दंती सा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए नियम 7 हो गया, यानी कि यदि किसी वर्ण का पहला वर्ण सा हो तो वो किस में हो जाएगा, शा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने व्यंजन संधि के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियमों को देख लिया है, और आगे हम आज के वीडियो में हमने व्यंजन संधि पे बात करी है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो विसर्ग संधि से रिलेटेड होगा, उसमें हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं और उसके उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है संधि का तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और विसर्ग संधि के बाद एक जो क्वेश्चन का सेट आएगा जिसमें आपको तीनों प्रकार की संधि मिल जाएगी, संधि विच्छेद करने का नियम जो होगा वो कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।